आज हम करेंगे एक्सप्लोर सादिकाबाद को और यहाँ पे जितनी भी जगह हम जस्ट गोना ट्राई कि आपको वो सारी दिखाऊं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल चादर। ये जो मस्जिद है भूंग मस्जिद 1932 में स्टार्ट हुई थी और इसकी जो कंप्लीशन थी दैट वाज एक्चुअली इन 1982। लाहौर के आर्किटेक्चर है उसका भी, उसके अलावा जो है टर्किश, स्पेन और ईरान, सारे आर्किटेक्चर का आपको बेसिकली इस मस्जिद में ब्लेंड मिलेगा। 5000 नमाजियों की नमाज पढ़ने की जगह है। I just explored Ahmedpur Lama Fort and it was such a beautiful fort. मैं इस वक्त रंग महल के सामने मौजूद हूँ। इसकी जो तामीर है वो हुई थी 1870 में और इसको बनवाया था भगत मोहन दास ने। Assalamualaikum, good morning. I'm Rafia Aslam and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam. मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद में which is actually in South Punjab और आपको पता है कि इसके पहले I was at North Side और you guys have an idea कि उस वक्त कितनी ठंड थी. So I thought to show you the other side of Punjab. तो इससे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और आज हम करेंगे एक्सप्लोर सादिकाबाद को और यहाँ पे जितनी भी जगह हम जस्ट गोना ट्राई कि आपको वो सारी दिखाऊं। तो अभी बस आज को अपना सफ़र शुरू करते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर सादिकाबाद टुगेदर। saying to you guys earlier कि आज का जो प्लान है मेरा वो है सादिकाबाद को एक्सप्लोर करने का। और सादिकाबाद जो है वो एक ऐसा इलाका है जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आता है सिंध के, इसके बाद सिंध शुरू हो जाता है। सो इट्स यू कैन से अ काइंड ऑफ अ जंक्शन बिटवीन पंजाब एंड सिंध। और इसके अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो बहावलपुर के एक नवाब थे, नवाब सादिक मोहम्मद खान, तो उन्होंने इसको बनाया था 1940 में। जब उन्होंने देखा कि इट्स बिटवीन द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड पंजाब तो फिर उन्होंने ये शहर बनाया। और अब यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ का जो कल्चर है इट्स एक्चुअली अ मिक्स कल्चर। यहाँ पे आपको सिंध का कल्चर भी मिलता है, यहाँ पे आपको पंजाब का कल्चर भी मिलता है, यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेजेस मिलती हैं। आपको पंजाबी भी मिलेगी, यहाँ की साउथ की जो पंजाबी है वो, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सराइकी भी सुनने को मिलेगी। और अगर हम खाने की बात करें तो आपको यहाँ पे पंजाब का साग और साथ में जो मक्की की रोटी है वो भी मिलेगी और यहाँ पे आपको सिंध की बिरयानी भी मिलेगी। सो उस हवाले से दिस शहर एक्चुअली होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो आज बस हमारा मिशन ये है कि हम इस शहर को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी हिस्टोरिकल जगह हैं जिनके बारे में मुझे पता चला है, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। और उसके अलावा भी देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे देखने को। आई हैव दिस होल डे लॉन्ग टू विजिट। आज देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंशन कि गर्मी जो है वो अच्छी खासी है। आप देख सकते हैं धूप इतनी तेज़ है और मौसम भी आपको पता बदल गया है, तो गर्मी में हम एक्सप्लोर करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द शो आई ट्राई टू टेल यू कि विच इज़ द बेस्ट वेदर टू कम। मैं शायद अभी थोड़ा सा मौसम के हवाले से अगर मैं कहूँ तो शायद थोड़ा सा मैं लेट आई हूँ, बट दैट्स फाइन, वी स्टिल गोना एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल सिटी। तो बस अभी चलते हैं और चल के सादिकाबाद को एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। आज की मेरी जो पहली लोकेशन है दैट इज़ एक्चुअली भूंग मॉस्क। और जो भूंग मॉस्क है ना वो बेसिकली भूंग विलेज में मौजूद है एंड दैट विलेज इज़ नियर बाय बेसिकली सादिकाबाद, बिल्कुल उसके करीब नहीं है। यहाँ से कोई 25 किलोमीटर का रास्ता है, तो मुझे कोई लगेगा कोई टाइम वो ऐसे कोई 40-45 मिनट है। मैं बात है 40-45 मिनट में पहुँच जाऊँगी और चल के वो मॉस्क विजिट करेंगे और देखती हूँ गाँव में अगर मुझे कुछ और चीज़ से मिलती है तो वी गोना सी दैट टू। और अभी जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा है। जब अभी सुबह निकली थी ना तब मौसम ठीक था, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, ऐसे थी तपिश लेकिन उस तरह से नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ना तो पता चल रहा है अच्छा खासा। तो अभी आपको पता है आजकल साउथ पंजाब में एक्सट्रीम वेदर चल रहा है। बिल्कुल अभी एक्सट्रीम नहीं है लेकिन चूँकि हमारे उधर जो मिड पंजाब है वहाँ पे भी नॉर्मल वेदर है।
तो उस हवाले से अगर उसको हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा गर्म है। बट इफ़ यू गाइस चूज टू कम है टू दिस प्लेस, तो आप कोशिश कीजिए कि जब वहाँ पे ठंड चल रही होती है ना थोड़ी, तो आप तब यहाँ पे, ताकि आप सुकून से मज़े से ये सारी जगह एक्सप्लोर कर सकें। तो अभी बस एक छोटा सा बाजार गुजरा है, मैंने वो क्रॉस किया ना, आगे हम जो सीन के जो छोटे छोटे गाँव होते हैं ना, हर थोड़े टाइम के बाद बस वही आ रहे हैं। तो गाँव के साथ बहुत सारे जो आपको खेत बागात भी मुझे काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, कुछ शायद अमरूद के या आम के कुछ इस तरह से वो भी हैं साइड्स पे ना। और यहाँ पे जो कि गंदम, आपको पता है कि पीक जब गर्मी होती है तो गंदम पक जाती है, तो गंदम भी पकी हुई है। गंदम की कटाई का भी सीज़न चल रहा है साथ साथ में। और बस ये है कि आपने इस मौसम में ना कोशिश करना है कि गर्मी से जितना ज़्यादा बच कर रहें, तो आप खुद सेफ रहेंगे। और उसके लिए यू नो दैट यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड एंड यू नीड टू कवर योरसेल्फ अप। तो अभी बस चलते हैं आगे और चल के भूम गली से पहुँचते हैं और उस मस्जिद को देखते हैं। लेट्स गो। गांव में हूँ और यहाँ पे बेसिकली तो मैं आई हूँ मस्जिद देखने के लिए, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार था, बहुत ही क्यूट सा। और बेसिकली यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो कि कल्चरल शॉप्स हैं, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपको कलरफुल दुपट्टे नज़र आ रहे होंगे, सिर्फ दुपट्टे ही, यहाँ पे ड्रेसेस भी हैं बहुत सारे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा पहले आपको मैं कराऊंगी ये बाज़ार विजिट और उसके बाद जो है हम मस्जिद को विजिट करेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द शॉप्स दैट आई एम हियर एट द फ्रंट, और मुझे यहाँ पे सिंधी रैली जो है ना वो नज़र आ रही है और अंदर भी बहुत सारी नज़र आ रही है। तो चल के उनको देखते हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल चादर। और ये जो चादर हमने बेसिकली ऊपर लेने के लिए नहीं है, वैसे ये बिछाने के लिए है, चार पे बिछाने के लिए, कोई भी बेड पे बिछाने के लिए, ये इसी के लिए है ना। और आप देखें कितनी खूबसूरती से बनी हुई है। इसको रली कहते हैं? हाँ, इसको रली कहते हैं। अच्छा, और ये सिंध की खासियत है, सिंध की खासियत है ना? सिंध और पंजाब। सिंध और पंजाब, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इलाका है दैट इज जंक्शन पॉइंट बिटवीन पंजाब और सिंध, तो यहाँ पे आपको मिक्स कल्चर मिलता है। एंड दिस इज सच अ प्रिटी चादर। और यहाँ पे और भी बहुत, ये वाले दिखाएंगे प्लीज? बहुत सारी मौजूद है, डिफरेंट डिजाइन में है, डिफरेंट कलर्स में है। ये हाथ से बनी हुई है? हाँ, ये सब हाथ का काम है, सारा हाथ का काम है। आप ये देखें कितनी मेहनत लगती होगी इसको बनाने में। ये कितना प्यारा डिजाइन है, पूरा खोल के दिखाए जरा। ये देखें देखें, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। और इसकी प्राइस भी बता दें कितनी है? ये 1500। बहुत मुनासिब कीमत है, 1500 की है। वो तो हम थोड़ी सी बार्गेनिंग करेंगे तो और हमें थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, लेकिन बहुत खूबसूरत चादरें हैं। और भी एक आध दिखा दें हमें प्लीज। और ये देखें, ये एक और डिजाइन है। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एंड दिस इज व्हाट पाकिस्तान हैज। इतना खूबसूरत और इतना हसीन कल्चर है हमारा। स्टिल इन बाजार राइट नाउ, और मैंने इतने खूबसूरत चादरें जो हैं वो देखी और उसके बाद मुझे नज़र आ गई चूड़ियाँ। और आपको पता है चूड़ियाँ जो हैं वो होती हैं लड़कियों की कमज़ोरी। तो चूड़ियाँ तो जहाँ भी नज़र आए वो तो हमने डेफिनेटली ट्राई करनी होती हैं। और यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ, और वो तो वैसे ही बहुत पसंद होती है लड़कियों की। तो मैं अभी जो है आई एम जस्ट गोना ट्राई सम आउट। अभी देखती हूँ मुझे मेरा कोई साइज़ मिलता है तो पहले हम साइज़ चेक कर लेते हैं। साइज़ पूरा ही है, 2.25 साइज़ है। 2 दिखाएं? 2 है साइज़, यही ट्राई कर लेते हैं। वैसे वो भी पूरा आ जाता है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। नहीं, ये देख लेते हैं, ये दे दें आप, दर्जन दे दें।
वक्त भूंग मस्जिद सादिकाबाद में मौजूद हूँ और ये इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि मुझे लगता है मैंने इस तरह की मस्जिद जो है पहले कभी नहीं देखी होगी। बहुत खूबसूरत मस्जिद है। डेफिनेटली इसका मैं आपको तसल्ली से पूरा विज़िट भी कराऊंगी, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के हवाले से बता दूं कि बेसिकली मस्जिद कब बनी। ये जो मस्जिद है भूंग मस्जिद 1932 में स्टार्ट हुई थी और इसकी जो कंप्लीशन थी दैट वाज एक्चुअली इन 1982 और तकरीबन इसको 50 साल लग गए मुकम्मल होने में। और चूँकि इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉस्क एज आई वाज टेलिंग यू अर्लियर एज वेल, और उसको इसी बेस पे 1986 में द आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर भी मिला। इस मस्जिद के जो मेन डिज़ाइनर हैं उनका नाम है रईस गाजी मोहम्मद ख़ान और उनकी 1975 में डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद उनके जो बेटे हैं रईस शब्बीर अहमद, उन्होंने इसको फिर कंटिन्यू किया। उनके अलावा भी काफ़ी सारे और मेन नाम हैं जिन्होंने इस मस्जिद को बनाया और तकरीबन 1000 वर्कर्स ने मिलकर इस मस्जिद को तामीर किया था। और इस आर्किटेक्चर में बेसिकली आपको एक ब्लेंड मिलेगा पूरा। आपको जो लाहौर के एक आर्किटेक्चर है उसका भी, उसके अलावा जो है टर्किश, स्पेन और ईरान, सारे आर्किटेक्चर का आपको बेसिकली इस मस्जिद में ब्लेंड मिलेगा। इस वक्त मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ और ये मस्जिद जो है अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप अंदर आके इसका डिटेल्ड वर्क देखें तो आपको यहाँ पे नक्शो निगारी का काम भी मिलेगा, आपको नक्काशी का काम भी मिलेगा, आपको संग तराशी भी मिलेगी, आपको मीनाकारी भी मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पे एक और ख़ासियत है, बल्कि दो खासियत आपको दोनों बताती हूँ मस्जिद की। एक तो ये कि आपको यहाँ पे एक ग्रीन स्टोन जो है सब्ज़ रंग का पत्थर नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये दुनिया का नायाब तरीन पत्थर है जिसको ग्रीन ऑनेक्स कहते हैं और उस पत्थर का इस्तेमाल भी इस मस्जिद में किया गया है। उसके अलावा एक और ख़ास बात इस मस्जिद की ये है कि अगर आप पीछे देखें तो आपको बहुत सारा जो गोल्ड का है वो काम नज़र आ रहा होगा। और ये जो गोल्ड का काम है बेसिकली दैट इज़ एक्चुअली प्योर गोल्ड वर्क। जो एक प्रॉपर बेस बनती है सीमेंट की, प्लास्टर की, कुछ भी, तो उसके ऊपर जितना काम हुआ है गोल्ड का लगा, दैट इज़ एक्चुअली द प्योर गोल्ड। मैं इस वक्त मस्जिद के सहन में मौजूद हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको स्पेस के हवाले से बताती हूँ। बेसिकली यहाँ पे 5000 नमाजियों की नमाज़ पढ़ने की जगह है। और अगर वैसे इन जनरल इस जगह का बताऊँ कि मस्जिद कितने रकबे पे है तो तकरीबन ये 4 एकड़ पे मौजूद है। भूंग मस्जिद मैंने आपको दिखाई एंड आई वाज जस्ट टेलिंग यू गाइस कि हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। तो हम लोग जा रहे हैं अहमदपुर लम्मा और अहमदपुर लम्मा जो है वो भी खालिकाबाद के बिल्कुल पास ही है। और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि वहाँ पे है क्या। एक चीज़ का मुझे पता है, मैंने सुना है कि वहाँ पे एक बहुत पुराना फोर्ट है, किला है, लेकिन वो अपनी उस तरह से अपनी असली हालत में नहीं है, उसके रुइंस है बेसिकली। यहाँ तो प्रॉपर सदाई बन रही है। सी गाइस वो देखें बन कैसे रही है। वैसे मुझे ऐसा पता नहीं कि अंदर उन्होंने क्या कुछ डाला हुआ है, बट डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ट्राई, क्योंकि आजकल के मौसम में आपको हर थोड़ी जगह के बाद में इस तरह सदाई के स्टॉल्स मिलेंगे। तो अभी इसको ट्राई करती हूँ।
वक्त अहमदपुर लम्मा फोर्ट के सामने मौजूद हूँ, विच यू कैन सी एट द बैक। और ये जो फोर्ट है ये बहुत ज़्यादा पुराना है। इसको बनाया गया था 1775 में और इसको राजा दहर ने बेसिकली बनाया था। और जब इसको बनाया गया था, इसको बेसिकली डिफेंस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। और इसकी जो दीवारें हैं वो कच्ची मिट्टी से बनाई गई थी और इसकी दीवारें इतनी चौड़ी थी कि एक वक्त में 4 घोड़े जो हैं उसके ऊपर दौड़ सकते थे। सो इट यूज़ टू बी दैट वे। और अभी चूँकि अपनी खस्ता हालत में मौजूद है, एग्जैक्टली आपको उस तरह से नहीं मिलता, बट चूँकि ये बहुत ही तारीखी और एक कदीमी फोर्ट है, सो आई थॉट टू शो इट टू यू गाइस। I just explored Ahmedpur Lama Fort and it was such a beautiful fort। और मुझे यहाँ लोकल्स के थ्रू ही पता चला कि फोर्ट के बिल्कुल करीब ही ना आगे एक महल है और उसका नाम है रंग महल। तो अभी मैं गुजरी बाज़ार से, बिल्कुल ये फोर्ट के साथ ही आता है बाज़ार, और ये बेसिकली बाज़ार क्रॉस करके ना आगे आएगा वो रंग महल। तो बस अब मैं वहीं पे जा रही हूँ। इस वक्त रंग महल के सामने मौजूद हूँ। आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा रंग महल। इसकी थोड़ी सी आपको तारीख के हवाले से बताती हूँ। बेसिकली इसकी जो तामीर है वो हुई थी 1870 में और इसको बनवाया था भगत मोहन दास ने और इसको बनाने में तकरीबन 5 साल लगे थे। और बेसिकली जब ये बनाई गई थी तब ये 4 मंजिला इमारत थी और अभी जो है ये 2 मंजिला इमारत रहेगी और इसका बाहर से भी आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत था। सो आई थॉट टू शो दिस फ्रॉम यू गाइस फ्रॉम द आउटसाइड एंड ऑल्सो बिकॉज आई एम रियली शॉर्ट ऑफ टाइम as I have to go, but you guys definitely see how beautiful it is. And that's how this mahal actually looks from inside. और आप ये देखें, एक तो कलर विच इज़ बीइंग यूज्ड इन ऑल ऑफ दीज आर सुपर ब्यूटीफुल और इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी भी जो है उसके कलर्स भी और उसका डिज़ाइन बहुत प्रोमिनेंट है। शीशे का इस्तेमाल हुआ है पूरा सारा का सारा सीलिंग में एंड दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और आप ये देखें कि पुराने वक्त में इसी तरह के कुछ जो चुबारे तरह के होते हैं वो बनाए जाते थे एंड इज़ ऑल्सो प्लेस टू सिट एंड इट इज़ सुपर ब्यूटीफुल। वैसे ये है कि थोड़ा अपनी उस तरह की हालत में मौजूद नहीं है, बट स्टिल इट इज़ समथिंग विच इज़ वर्थ विजिटिंग। अच्छा, इसकी एक और ख़ास बात है, वो ये कि इसके बेसिकली ना 13 दरवाजे हैं। तो अभी मैं तो वैसे सारे एक्सप्लोर नहीं कर पाई, मुझे कोई ऐसे 9-10 नज़र आए। सो आई नीड टू सी कि वेयर आर द रेस्ट ऑफ द डोर्स, बट ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। It was such an amazing day. बहुत मज़ा आया आज मुझे। I went to सादकाबाद की जितनी भी आसपास जगह थी वहाँ पर बेसिकली जहाँ पे मैं जा सकती थी बेसिकली एक्सप्लोर की भूंग मस्जिद जो कि भूंग गाँव में थी। वहाँ पे छोटा सा बाजार भी था which I tried to go there too और वहाँ पर मज़े की चीज़ें मौजूद थी। You know, I'm just telling you guys basically सादकाबाद is also a junction. दैट इज़ अ जंक्शन पॉइंट ना, तो यहाँ पे आपको सिंध के हवाले से भी कल्चरल बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और उसके अलावा जो पंजाब है उसके हवाले से भी आपको बहुत सारी कल्चरल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। सो आई वेंट देयर। उसके बाद अहमदपुर लम्मा जो है वहाँ पर मैं गई। अहमदपुर लम्मा में काफ़ी सारी चीज़ें थी। वी वेंट टू फोर्ट ओवर देयर जो कि बहुत पुराना फोर्ट था, 1775 में बना था। कैन यू इमेजिन दैट कि इतना पुराना फोर्ट था वो, और उसकी कुछ बाकियात जो थी ना वो मौजूद थी वहाँ पे। और उसके अलावा फिर वहाँ पे रंग महल था। आई वेंट देयर टू। सो इट वाज ओवरऑल एन अमेजिंग डे। बस एक छोटा सा वस्ता था, वो वस्ता ये था कि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब भी आपने ये साउथ पंजाब का एरिया एक्सप्लोर करना ना, आपने कोशिश करनी कि बहुत अच्छे मौसम में आए ताकि आप मज़े से आराम से एक्सप्लोर कर सकें, आपको उस तरह से गर्मी में महसूस ना हो। तो अभी जो है अभी सूरज ढल गया है, गर्मी चली गई है और अभी एक्चुअली
गोल्डन आवर और इस टाइम पे आई एम एक्चुअली फीलिंग इट और मुझे सच में सूरज ढलता हुआ इतना खूबसूरत लग रहा है ना। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बाइक राइड को एंजॉय कर रही हूँ। आपको पता है कि दिन के वक्त में बाइक चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ओवरऑल चल के मुझे जगह बड़ी मज़े की उनकी देख के तो इट और अभी चूँकि पूरा दिन हो गया, फिर मुझे बच्चे खासी भूख लग रही है, मैंने कुछ नहीं खाया। सो आई एम जस्ट गोना गो एंड ईट समथिंग। लेट्स गो, कोई ढूंढते हैं कोई हमें अच्छा सा मुनासिब, अगर कोई ढाबा या कोई जगह मिल जाए ढाबे वी के लिए समथिंग तो चलते एंड लेट्स गो एंड ईट समथिंग। खाना मेरा आ गया है और बेसिकली आपको इतना सारा खाना टेबल पे नज़र आ रहा होगा, तो इतना ज़्यादा खाना मैंने ऑर्डर नहीं किया। मैंने बस थोड़ा सा खाना ऑर्डर किया था, लेकिन हॉस्पिटैलिटी में उन्होंने इतना सारा खाना ले आया। सो थैंक्स टू देम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली यू सी दिस इज समथिंग व्हिच आई लव अबाउट पाकिस्तान के वेयर एवर आई गो पीपल डू इट मोर देन I could even imagine that। तो ये खाने के बारे में नहीं है, ये in general है। That's how we Pakistani are। तो अभी जो है I'm just gonna try it out। ये खाना खाते हैं और फिर उसके बाद चलेंगे घर वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया कोल्ड ड्रिंक ला दें प्लीज। क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी है। It's time to say goodbye to all of you guys. Inshallah आपसे मुलाकात होगी at some other place. Till then, take care of yourself and keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Ride with Raaf Faisalab. Hello.